नमस्कार, पुनीत हूँ अमर उजाला से। इस समय हम हरिद्वार लोकसभा सीट के महानगर में गिने जाने वाले रुड़की में खड़े हुए हैं। यहाँ हमने तमाम मतदाताओं से बात की तो युवाओं में खास तौर पर एक नाराज़गी दिखी। कई युवाओं से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि किसी भी पार्टी को देख लीजिए, तमाम नेता दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पर कुछ नहीं उतरता है। एक युवा ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा था कि सियासी लोगों ने सेवा को व्यवसाय का रूप दे दिया है। यानी कि अब लोग उसका कारोबार की तरह यूज करने लगते हैं, दावे करेंगे, वादे करेंगे, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। रुड़की को शिक्षा का, एजुकेशन का हब कहा जाता है। तमाम लोग दूसरे राज्यों के यहाँ लोग एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन जब हमने तमाम युवाओं से बात की तो उनका कहना था कि कुछ क्षेत्रों में छूट दिया जाए तो बाकी क्षेत्रों में विकास की बात हो, या किसानों के मुद्दे हों, या गरीबों के मुद्दे हों, पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सारे मुद्दे वर्षों से ऐसे ही खड़े हैं। कुछ लोगों ने जरूर ये कहा कि विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर बने हैं, पुल बने हैं, कारोबार में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी जो युवा वर्ग है वो खास तौर पर बड़ा निराश दिखा। उनका यही कहना था कि हमारे हिसाब से पार्टी कोई भी हो, लेकिन किसी में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे लिहाज से राजनीति की बात करें या पोलिंग सेंटर पर वोट डालने जाएँ तो आखिर क्यों जाए। इसी संबंध में हमने बात की तो हम आपसे पूछा जाए इसका उसको एजुकेशन को या तमाम सड़कों के मुद्दे जो उठाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो सेवा थी, सियासत एक सेवा थी, लेकिन लोगों ने उसे व्यवसाय बना दिया है। साथ ही हमारे साथ व्यापारी भाई खड़े हैं, उन्होंने कहा कि जो विकास के मुद्दे हैं, विदेशों में भी भारत का नाम हुआ है। पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब हमारे देश का नाम विदेशों तक पहुँचा है। तो यही कुल मिला के सारे मुद्दे रहे। उन वालों का जो मूड है, कुल मिलाकर जो यहाँ चुनाव बताया गया है, वो चुनाव ये लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव कांग्रेस का और भाजपा का ही है, और इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। हम खड़े हैं आज ऋषिकेश में, जो हरिद्वार की एक बड़ी पावन भूमि है। यहाँ लोगों की तमाम अपनी अपनी समस्याएं हैं। जो यहाँ के लोगों से हमने जब पूछा तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लगातार पिछले कई वर्षों से वोट करते जा रहे हैं, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, पलायन रोकने के नाम पे। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या आप ये मान लीजिए कि हरिद्वार से ऋषिकेश तक आने में इतना जाम है, इतना अतिक्रमण है, 3 से 4 घंटे लोगों को लग रहे हैं। जब हमने यहाँ से लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना था कि ऋषिकेश में पावन धरती है, बाहर के पर्यटक रोज लाखों में आते हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जाम बहुत लगता है, सड़कें बेहतर नहीं है, जहाँ पुल बनने चाहिए वहाँ पुल नहीं है। दूसरी बात यहाँ के लोगों ने कहा, उनका ये कहना है कि यहाँ जो बाहर के लोग अवैध शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। घाट पर भी लगातार आप देखेंगे तो वहाँ शराब की बोतलें पड़ी मिलती हैं। अब हम लोग इनसे पूछते हैं जो ऋषिकेश के लोग हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है, आप बताइए। सबसे पहले यहाँ जो जाम की समस्या लगती है उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि जाम ना लगे। बाज़ारों में पूरा अतिक्रमण फैला हुआ है, लोग सड़क के किनारे पे अपना सामान रख देते हैं, बीच बाज़ार में गाड़ियाँ खड़ी करके अपना सामान भरते हैं दिन में, इसलिए वो जाम की समस्या का कारण बनते हैं। कई बार तो ऐसा होता है आदमी पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है वहाँ से। धन्यवाद सर। चुनाव किस में है और भाजपा में है तो क्यों है, क्या वजह मानते हैं आप? भाजपा में देखो काम क्या है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए तो मोदी लहर भी है। इस टाइम लोग मोदी को देख के वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट कोई भी हो। हम इस समय हरिद्वार लोकसभा के लक्सर क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ 20,000 से ज़्यादा मतदाता माने जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है, जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि चुनाव कहीं भाजपा और कांग्रेस में है तो कहीं बसपा के साथ भी है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला ये लोग बता रहे हैं। इन लोगों की अपनी अपनी समस्याएं, किसी का कहना है कि बेरोजगारी चरम पर है, किसी का ये कहना है कि अगर हम वोट दें, जैसे इन्होंने कहा कि बसपा का प्रत्याशी बाहरी बताया जा रहा है, तो गांव वालों का कहना है कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी कभी जनता के बीच में नहीं आते हैं, तो बाहरी का मतलब नहीं है। लेकिन बात पसंदीदा की है, बात उसके प्रत्याशियों के एजेंडे की है। तो यहाँ भी जो आमतौर पर लोग बताए जा रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि टक्कर कांग्रेस और भाजपा में है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बसपा भी अपना रंग जरूर दिखाएगी। तो हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये लोग किस किस के बीच में मुकाबला मानते हैं। आप बताइए कि आखिर किसके बीच में मुकाबला है आपके? जी, भाजपा और कांग्रेस भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है। 13 नंबर पर मैच भी हो सकता है। पब्लिक का काम कर रखा है मैच में, लोग बाग कह रहे हैं भाई अभी कुछ पता नहीं चल रहा सही। आप बताइए। जी सर, यहाँ तो कोई मुकाबला है नहीं। यहाँ तो बीजेपी जीत रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीत रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है। अयोध्या राम मंदिर 370 धाराएँ ये हटाई, अब विकसित काम हो रहा है सारा चीज़ें। यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। जी। प्रकाश गौड़ है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि बीजेपी हमें वो सुविधा देती है
और सबसे बड़ा बात यह है कि देशोपरि जो जो देश के बारे में सोचते हैं और देश के लिए काम करते हैं, उनके लिए हम तत्पर तैयार हैं। हम इस समय खड़े हैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के गांव बट्टीपुर में। गांव में 700 से ज़्यादा मतदाता है। गांव की अलग अलग समस्याएं हैं, कहीं नाली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीणों ने बताई है वो बेरोजगारी। लोगों का कहना है कि बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यहाँ के नौजवान आज की तारीख में खाली है, उन्हें काम नहीं मिलता। कहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि एक विद्यालय है, विद्यालय के ऊपर एक लाइन निकल रही है हाई वोल्टेज, लेकिन तमाम लोगों से आज तक ये अपनी समस्या शिकायत कह चुके हैं, विधायकों से कह चुके हैं, सांसदों से कह चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो हम ग्रामीणों से ही जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। आपका नाम? क्या समस्या है? आपके गांव का नाम क्या है? क्या समस्या है? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या समस्या है आपके गांव की? गांव की समस्या बेरोजगारी भी है, लाइन का भी है, रोडों का भी है, इधर भी है। इधर देखो, बहुत सारी समस्या है। कोई भी समस्या पूरी नहीं होती। कोई सी भी सरकार आ जाए, कांग्रेस, भाजपा, बसपा भी आ जाए। चुनाव किसके बीच मान रहे हैं? चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का। हमारे साथ पूर्व प्रधान जी भी खड़े हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर ये बताइए कि चुनाव आप गांव में किसके बीच मान रहे हैं? यहाँ भाजपा के कांग्रेस की टक्कर है। भाजपा और कांग्रेस की तो सब टक्कर। नजारा दिया है। बसपा के जो खड़े हैं उनके क्या स्थिति? यहाँ वोट नहीं मिल रहा। वजह क्या? उन्होंने कैंडिडेट बाहर का उतार रखा, जाम सकता स्थानीय नहीं है, स्थानीय नहीं है ना, इसलिए लोगों की नाराजगी। स्थानीय तो ये भी नहीं, लेकिन ये पब्लिक के बीच में आते रहते हैं ना। वो कभी नहीं आए। वो निसंदेह यहाँ 10 साल तो बीजेपी का उसको भी नहीं दिखा यहाँ, तभी उनका टिकट। अब वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे ना, ये भी न्याय ना हुआ कि तो बरसात की मेंढक, आज बरसात हो रही है तो निकल गए ट्रैक्टर करने लगे। आप बताइए। बरसात की मेंढक है ना जी। वो यही है जो प्रधानमंत्री का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में चुनाव है। जो अपोजिशन पार्टी है वो बाहर की है और कैंडिडेट है और असल में दिक्कत क्या है यहाँ पे, जो मुसलमानों का हमारा पास समीकरण है ना, यहाँ पर दलित वोट निर्णायक लोकसभा से जिसके पास वो ज़्यादा चला जाएगा वो जीत जाएगा। अब बीजेपी खींच सकती है, लेकिन जाना वो कांग्रेस और भाजपा में, जाना भाजपा में तो बहुत कम जाएगा तुम्हारा गाँव। कांग्रेस में जाएगा। अब कांग्रेस में जाए, बीएसपी में जाए तो कहना बहुत मुश्किल। ये आपने कहा ना बीएसपी में कम जा रहा है हाँ, वो। वो वोट कम जा रहा है। आपको सही बता रहा हूँ, तो जीरो है, दोनों जगह ज्यादा बढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।